पीएफआई का, जिस मुद्दे को लेकर हम जब कभी एक तब पहले खड़े होते थे और पीएफआई के इस आज के आकार के बारे में बताते थे, इसकी दहकता के बारे में बताते थे, संभावित खतरे के बारे में बताते थे, तो लोग हमको कहते थे कि क्या सुरेश चौहान के सुदर्शन टीवी पीएफआई के पीछे पड़ा, ये तो केरला का ऑर्गेनाइजेशन है। अभी 4 वर्ष पहले भी ओबीसी यही कहता था, लेकिन हम 12 वर्षों से ज्यादा वर्षों तक इस पीएफआई के पीछे पड़े रहे। और आज आपके सामने हिंदुस्तान की सरकार ने पीएफआई के सैकड़ों ठिकानों पर कई राज्यों में छापेमारी करके सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आतंकवादी संगठन है, ये साफ साफ दिख रहा है हिंदुस्तान को कितनी क्षति पहुंचा सकता है, कितना नुकसान कर सकता है। जो हमने बोला था वही हो रहा है। और इसलिए आज हम बड़ी प्रसन्नता लेकिन एक चिंता के साथ आज का बिंदास बोल कर रहे हैं, वह ये कि इतनी बड़ी छापेमारी, इतने सारी गिरफ्तारियों के बाद भी अभी भी पीएफआई पर बैन नहीं लगाए। बैन अब लगेगा ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब हम आगे की चीज कह रहे हैं। पीएफआई पर बैन लगे, उसके पदाधिकारियों की गिरफ्तारियां हो, ये तो होना ही है, लेकिन पीएफआई जैसा महाकाय संगठन जब खड़ा होता है, जो कि 25, 30, 35 करोड़ समाज का प्रतिनिधित्व करने के दावों के साथ विश्व भर के मुस्लिम देशों से, उद्योगपतियों से, आतंकवादी संगठनों से पैसा लाता है, इतना बड़ा संगठन खड़ा करता है, तो उसके समर्थक भी तो होंगे ना। तो हम कह रहे हैं कि संगठन पर तो बैन लगे ही, लेकिन इस संगठन के पदाधिकारियों से भी ज्यादा खतरनाक है इन सांपों को। पदाधिकारी जो सांप हैं, उनको पालने वाले, उनको दूध पिलाने वाले जो समर्थक है, वो बड़े खतरनाक है। अगर पीएफआई पर अकेले कार्रवाई अगर उसके समर्थकों पर नहीं हुई, तो दूसरा पीएफआई कल पुनः खड़ा हो जाएगा। जैसे एक समय में सिमी बैन हुआ तो पीएफआई खड़ा हो गया। आज अकेले पीएफआई ने ही 100 से ज्यादा संगठन, अलग अलग ब्रांचेस बना के रखी हुई है। तो सोचिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये सारी एक्सरसाइज किसी काम की नहीं रही। मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन तीनों का विशेष करके आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्रवाई को अंतिमतः अंजाम दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इससे अधिक होने की अपेक्षा है और आप कर सकते हैं, यह आशा है, भरोसा है। और इसलिए आज का बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने हूं। पहले विस्तार से मुद्दा देश भर में पीएफआई के ऊपर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। लगभग 10 राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसके ठिकाने पर छापेमारी की और 100 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। एनआईए ने पीएफआई के चेयरमैन OMA सलाम, केरल राज्य प्रमुख CP मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय सचिव VP नजरुद्दीन और राष्ट्रीय परिषद सदस्य P कोया को गिरफ्तार किया। सबसे ज्यादा लोगों को केरल से गिरफ्तार किया गया, जिसे पीएफआई का गढ़ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई पीएफआई पर पहली बार की जा रही है। हिजाब मामले में विरोध प्रदर्शन और कई राज्यों में CAA और NRC को लेकर हुए प्रदर्शन, धर्मांतरण और लव जिहाद में भी इस संगठन का नाम सामने आ चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई खुद को एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन बताता है। इसकी स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट NDF के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। इसकी शुरुआत केरल के कालीकट से हुई, लेकिन इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। मुस्लिम संगठन होने के नाते इनकी ज्यादातर गतिविधियां इसी समुदाय के आसपास होती हैं। ये संगठन वर्ष 2006 में तब खूब सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इसकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में जिहादी और देश विरोधी तत्व शामिल हुए थे। संगठन का दावा है कि वो देश के 23 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय है। पीएफआई की गतिविधियों से अब राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होने लगी है। इससे देश विरोधी हरकतों से एनआईए जैसी सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं।